नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बहुत बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर आ रही है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, अभिनेता की मौत के बाद अब अमिताभ बच्चन, सलमान खान, एकता कपूर और करण जौहर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन की हैकड़ी निकालेगा भारत का ये प्लान। तो जानेंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों, सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर लाभार्थियों को बड़ी राहत देने वाली है। जी हां, आपको भी फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने वाला है। तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों, पान मसाला, गुटखा, खैनी, जर्दा आदि पर रोक लगा दी गई है। जी हां, अब सार्वजनिक स्थलों पर खाने पर आपको 6 माह तक की सजा हो सकती है। तो कौन से राज्य ने यह कदम उठाया है, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए अब सरकार एक बार फिर से इन 14 राज्यों को इस योजना में शामिल करने वाली है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन की हैकड़ी निकालेगा भारत का यह प्लान, चीनी कंपनियों को लगेगा जोरदार झटका। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव का असर अब दोनों देशों के मध्य होने वाले कारोबार पर पड़ने जा रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के धोखे को लेकर देश के सामान्य नागरिक, सेना, सत्ता पक्ष, विपक्ष और व्यापारिक जगत में खासा आक्रोश है। आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन की हैकड़ी निकालने के लिए भारत ने प्लान तैयार कर लिया है। अब इसी प्लान के जरिए कंपनियों को जोरदार झटका दिया जाएगा। एक तरफ केंद्र सरकार भारतीय स्टार्टअप में चीनी कंपनियों की निवेश पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर सामान्य उपयोग की चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात सामने आई है। ई कॉमर्स कंपनियां और भारतीय मानक ब्यूरो भी चीनी उत्पादों की रफ्तार कम करने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार करीब 47 अरब डॉलर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की जांच के लिए तय हो उचित कीमत, अस्पतालों में लगाए जाए सीसीटीवी कैमरे, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के रोगियों के समुचित इलाज और इस महामारी से मरने वाले लोगों के शवों को लेकर सौते संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को कोविड-19 के मरीजों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर विशेषज्ञों की समिति गठित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विशेषज्ञों की एक टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए, सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोगी की देखभाल और शवों को संभालने में हो रही खामियों को दूर किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति भूषण ने कहा है कि कोरोना वायरस के परीक्षणों के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। वहीं देश भर में इस संबंध में एकरूपता होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह आत्महत्या मामला, अमिताभ बच्चन और सलमान खान के खिलाफ परिवाद दायर। जी दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर, अभिनेता सलमान खान, अमिताभ बच्चन और निर्माता एकता कपूर के खिलाफ एसीजेएम की अदालत में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में परिवाद दायर किया गया है। एसीजेएम पीयूष त्रिपाठी ने मामले में परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 30 जून की तारीख तय की है। यह परिवाद पार्थ चतुर्वेदी ने दायर किया है। परिवाद में पार्थ ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उभरते सितारे थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे शहरों और परिवार से आने वाले कलाकारों को स्थापित निर्माता और अभिनेता अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए इतना हतोत्साहित कर देते हैं कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ता है। परिवाद में पार्थ ने सुशांत की आत्महत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ ही करण जौहर, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और एकता कपूर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तलब कर दंडित करने की मांग की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला, जर्दा, खैनी, हुक्का, सुपारी सहित सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल पान मसाला, खैनी और अन्य तंबाकू पदार्थ खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का गंभीर खतरा है। इसलिए सरकार ने इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों को 6 माह तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही सरकार ने इस फैसले का कड़ाई से पालन कराने के लिए सूबे की सभी 24 जिलों में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर तंबाकू नियंत्रण छापामार दस्ता गठित किए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की विशेष ऋण योजना। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष लघु ऋण माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना शुरू की है।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत CBD को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया जाएगा। शुक्रवार को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास मंत्री और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस योजना का लक्ष्य 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है। साथ ही योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिसे 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। साथ ही समय पर ऋण चुकाने पर 7% की सालाना ब्याज सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में त्रैमासिक आधार पर डाल दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान, जल्दी इन 14 राज्यों में लागू होगी स्कीम। जी दोस्तों, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून से 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। वहीं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकते हैं। इसके लिए देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा लागू की जा रही है। अब जल्द बचे 14 राज्यों में भी ये योजना लागू की जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी लोग देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने राशन कार्ड पर राशन ले सकेंगे। उन्हें न तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। साथ ही जल्द इस योजना से ओडिशा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जुड़ जाने से देश के कुल 20 राज्यों में यह योजना कार्यान्वित हो जाएगी। इसके साथ ही 1 अगस्त 2020 को उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं अब दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होम क्वारंटीन पर रोक लगाते हुए संस्थागत क्वारंटीन करने की मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन करने पर रोक लगा दी है। वहीं अब कोरोना संक्रमित मरीजों को पहले 5 दिन अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के बीच पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट। जी दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से देश जूझ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने कोविड-19 मरीजों के लिए वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब कोविड मरीज और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव की मंजूरी दी है, जिसमें कोविड मरीज जो संस्थानिक या होम क्वारंटीन में रह रहे हैं या उनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा है, वे पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कर सकेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से वोटिंग सेंटरों पर भीड़ कम होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सकेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत और फ्रांस के बीच 200 लाख यूरो का करार। जी हां दोस्तों, फ्रांस और भारत की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का करार किया है। जानकारी के अनुसार दोनों ही देशों ने इससे जुड़े समझौते पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। उज्ज्वला स्कीम के ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत, फ्री खरीद सकेंगे LPG गैस सिलेंडर। जी दोस्तों, उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन मिलने वाले ग्राहकों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियां EMI डिफरेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियां EMI डिफरेंट की स्कीम का मियाद 1 साल तक बढ़ा सकती है, जो इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। इसका मतलब यह है कि अगले 1 साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो LPG गैस सिलेंडर खरीदते हैं, उनको EMI की कोई राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। उज्ज्वला योजना के तहत एक प्रावधान है जिसमें जब आप LPG कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव के साथ 3200 रुपए की होती है, जिसमें 1600 रुपए की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और 1600 रुपए की रकम तेल कंपनियां देती है। लेकिन ग्राहकों को EMI के रूप में यह 1600 रुपए की राशि तेल कंपनियों को चुकानी होगी। आपको बता दें कि EMI का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ग्राहकों को अलग से राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होती है। जब आप LPG सिलेंडर को रिफिल कराने जाते हैं और उस समय जो सब्सिडी की रकम आपके खाते में DBT के जरिए आनी चाहिए, वो आपके खाते में न आकर तेल कंपनियों को दी जाती है। यह तब तक दी जाती है जब तक कि 1600 रुपए की रकम आप चुका न दे। एक बार ये चुका देने के बाद फिर से आपको सब्सिडी की रकम मिलने लगती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।